नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ है। आप देख रहे हैं knockingnewz.com। मैं आपको आज एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ है। आप देख रहे हैं knockingnewz.com का यूट्यूब चैनल। 5 तारीख को 5 मार्च को यानी आज से करीब 12-13 दिन पहले यहीं इसी चैनल पर अपने वीडियो में जो हमने कहा था वो अब सही साबित हो गया है और पिछले बल्कि 3-4 दिनों में एकदम तस्वीर की तरह साफ़ हो गया है। और वो ये कि जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक छड़ें रखने वाला कोई और नहीं, एक पुलिस का व्यक्ति हो सकता है। ये सबसे पहले हमने कहा था, सबसे पहले, और अब सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, इस दिशा में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब इससे आगे सोचने का मौका है और ये बड़ा सवाल है जो आपको अब समझना पड़ेगा कि सचिन वाजे जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, जिसको गिरफ्तार किया है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने, उसका मकसद क्या हो सकता है ये सब करने के पीछे। हम इसी की पड़ताल आज करेंगे और क्यों स्कॉर्पियो वहाँ पे रखी गई, ये तरीका क्यों अपनाया गया, इस पे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश। लगता है कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, क्या होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। 25 फरवरी को जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो कार मिलती है और स्कॉर्पियो कार के अंदर कुछ विस्फोटक जिलेटिन की छड़ें मिलती हैं, तो उन 20 छड़ों के मिलने के बाद एक सनसनी फैल जाती है, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ लिखी हुई एक चिट्ठी भी मिलती है, जिस चिट्ठी में लिखा होता है भैया और भाभी। इस बार सामान मिला है, अगली बार इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। सनसनी फैलती है, हंगामा होता है। मैं आपको इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है, उस पर भी लेके चलूँगा कि किस तरह से सिलेक्टिव हो जाती है राजनीति इस तरह के मामलों में। तो भैया और भाभी, आपको अगली बार ये सब धमकी उसमें मिलती है और उसके बाद में पड़ताल शुरू होती है। चेसिस नंबर और ये सारा का सारा जब ढूंढा जाता है स्कॉर्पियो गाड़ी का, तो पता चलता है कि एक बहुत बड़े एसेसरीज़ के व्यापारी हैं मुंबई के, सोशलाइट भी हैं, और वो ये गाड़ी जो है उनकी है। तो ये जो व्यापारी थे जिनकी ये स्कॉर्पियो चोरी हुई थी, उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो चोरी हुई या गायब हुई, उन्होंने जाके बाकायदा थाने में एक रिपोर्ट लिखाई कि साहब मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया था और मैंने उसको सड़क पर छोड़ दिया था। उसके बाद दूसरे दिन मुझे लगा पुलिस वाले उसको उखाड़ के ले गए हैं, उठा के ले गए हैं। मैंने पूछताछ की और आगे बढ़ा तो पता चला कि गाड़ी तो चोरी हो चुकी है। ये वो बिंदु था जहाँ से माथा ठनका, जहाँ से ये लगा कि कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि सड़क पे अगर आप लावारिस गाड़ी छोड़ दें तो चोरों के हाथ तो नहीं लगती है। चोर तो आपकी संभाल के रखी गई चलती फिरती गाड़ी ही उठाते हैं। गाड़ी पड़ी हुई है जिसका स्टीयरिंग भी काम नहीं कर रहा है, उसको उठा के क्यों ले जाएंगे और क्यों मरम्मत कराएंगे। तो यहाँ से एक दिमाग में चीज़ आई और वो ये समझ में लगा कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ पुलिस का हाथ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे खाली ये नहीं है कि पुलिस का हाथ है और उसने वहाँ स्कॉर्पियो लगाया। आगे चलता हूँ तो जिस दिन ये धमकी दी जाती है उसी दिन CCTV की पड़ताल शुरू होती है और CCTV में उस स्कॉर्पियो कार को छोड़ने के लिए एक आदमी आया था जिसने PPE किट पहनी हुई थी, जो कोरोना से बचने के लिए पहनी जाती थी। वो वहाँ पे था और वो बाद में एक और गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उसमें गया, माफ़ कीजिएगा, इनोवा गाड़ी में गया। वो जो इनोवा गाड़ी है उसको एक आगे जगह टोल नाके पर वो CCTV में कैद हुई। उसको जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था उसको पहचान लिया गया और वो सचिन वाजे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उससे जुड़ा हुआ था। आप सचिन वाजे की जब हिस्ट्री जानेंगे तो आप समझेंगे कि इसके पीछे कौन कौन से पॉलिटिकल कनेक्शंस हो सकते हैं। और सचिन वाजे को लेकर सभी पार्टियों की जो सिलेक्टिव अप्रोच है, ह्यूमन राइट्स को लेकर सिलेक्टिव अप्रोच है, वो भी इसमें उजागर होगी, एक्सपोज होगी या उसकी पोल पट्टी खुलेगी। सचिन वाजे 1990 में
मुंबई पुलिस में शामिल हुआ। ये वो दौर था जबकि छोटा राजन, छोटा शकील और दाऊद, बहुत सारे बड़े सारे गैंग जो है मुंबई में ऑपरेट करते थे, ख़तरनाक गैंग थे। और रोज़ पुलिस ने उनको जो गैंगस्टर्स को मारना शुरू कर दिया, जिसको कहा गया कि ये सारा का सारा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। प्रदीप शर्मा और बाकी लोग। सचिन वाजे एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर था जो उनके अधीन काम करता था, लेकिन उसने तय किया कि वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनेगा। धड़ाधड़ लोगों को उठाना, गोलियों से मारना। जब वो लोग मारे जा रहे थे तो इस देश की राजनीति जो है, इस पे अब तक 56 जैसी जब फिल्में बनती थी, ग्लोरीफाई किया जाता था, उस पर ऐतराज़ नहीं करती थी राजनीति। उनकी उस सारी हत्यारी चीज़ों को जायज़ ठहराती थी। बगैर मुकदमा चलाए किसी को मार देना एक अच्छी चीज़ माना जा रहा था। आज वही जब सचिन वाजे कर रहा है तो उसको गलत माना जा रहा है। 2004 में सचिन वाजे जो हैं उन्होंने उनके साथ में 14 और लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। ये सारे के सारे 14 लोग हैं, इनके ऊपर आरोप था कि एक आदमी था ख्वाजा यूनुस। ख्वाजा यूनुस को इन्होंने क्या किया कि गिरफ़्तार किया और वो उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस हिरासत में हो गई और ये माना गया कि इन लोगों ने ही उसको मारा है। उसके बाद ये सस्पेंड हो गए, लंबे समय तक ये सस्पेंड करते रहे। घाटकोपर में एक ब्लास्ट हुआ था, उसके लिए उसके मामले में उसको ख्वाजा यूनुस को गिरफ़्तार किया गया था। ये जब गिरफ़्तार कर लेती है पुलिस, किसी को उड़ा देती है, तो लोग कहने लगते हैं कि वही दोषी था। अभी आज तक जो है वो सज़ा हो गई है, फांसी की सज़ा हो गई है, लेकिन जो दिल्ली का इनकाउंटर था शाहीन बाग वाला, उसको लेके आज तक जो है वो बाटला हाउस के इनकाउंटर को लेके सवाल हैं। तो पुलिस को फैसला करने का हक क्यों देना। खैर, तो ख्वाजा यूनुस को मार दिया गया, उसके बारे में जांच हुई, इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। लंबे समय तक ये सस्पेंड बने रहे और उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आप देखिएगा, एक आदमी है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है, किसी को मारने का उस पर आरोप लगता है, वो सस्पेंड चल रहा होता है और फिर वो नौकरी से इस्तीफ़ा दे देता है। और इस्तीफ़ा देने के बाद उसने शिवसेना ज्वाइन की। शिवसेना मतलब वो पार्टी जो आज महाराष्ट्र में सत्ता में है। अभी और आगे जाके देखिएगा किस तरह से चीज़ें पलटती हैं। और जो शिवसेना उसने ज्वाइन की, उसके बाद में वो लेकिन बहुत सक्रिय मेंबर नहीं था, लेकिन उसने घोषित रूप से एक कार्यक्रम में उसको ज्वाइन किया और ऐसे ही काम चलता रहा। और वो सारे के सारे 15 लोग सस्पेंड चलते रहे, 14 बाकी लोग और सचिन वाजे। इसके बाद में अचानक शिवसेना की सरकार आती है महाराष्ट्र में और एक बहाना लिया जाता है 2020 के जून में कि साहब कोरोना के कारण बहुत सारे पुलिस वाले बीमार हो गए हैं, हमको पुलिस वालों की ज़रूरत है, इसलिए इनका सस्पेंशन कैंसिल करके इनको वापस ड्यूटी पे ले लिया जाता है। आप सोचिए कि किसी के सस्पेंशन को कैंसिल करके, जिसके ऊपर किसी के जान लेने का आरोप हो, वापस लेना अपने आप में जो जांच थी उस मामले की, उसको प्रभावित करने वाला मामला था, लेकिन ले लिया गया। वापस आते ही सचिन वाजे ने धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी। मैं आपको बताऊं कौन कौन से बड़े मामले। टीआरपी स्कैम पूरा का पूरा उसने खोला, जिसमें अर्नब गोस्वामी को घर से सचिन वाजे खुद उठा के लेके गया। इसके अलावा सचिन वाजे ने एक फेक फॉलोअर वाला स्कैम, जिस पे हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा चैनल पे, मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर भी लिंक लगा दूँ। फेक फॉलोअर वाला जो स्कैम था, जिसमें बादशाह पॉप सिंगर जो है उनसे पूछताछ हुई, दीपिका पादुकोणे का उसके नाम आया और बहुत सारे लोगों के नाम आए कि जिसमें ये लोग क्या करते थे कि किसी एप्लीकेशन के ज़रिए फ़र्जी फॉलोअर बना लेते थे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे फ़र्जी फॉलोअर होने के नाते उनको ज़्यादा पैसे विज्ञापन करने और एंडोर्समेंट के मिल जाते थे। तो उस मामले में वो पूछताछ हुई और बहुत सारे लोग पकड़े गए उसमें। ये काम भी सचिन वाजे ने किया। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस उसने खोले, बड़े बड़े लोगों को उसने जो है उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया और वो पूरी फॉर्म में चल रहा था। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच में जो ईमेल वाला मामला था, उसकी जांच भी सचिन वाजे ने की थी। सचिन वाजे जितने पॉलिटिकल सेंसिटिव मामले होते थे, जिसमें लगता था कि जो सीधे सरकारी ऑर्डर से जिसकी जांच होनी है, सीधे वो सारे के सारे मतलब जिसमें बड़े लोगों की भूमिका हो सकती है, उन सब में सचिन वाजे जांच करता था। अब आप सोचिए कि जब अंबानी के घर के बाहर कार में विस्फोटक रखा जाता है और वो अधिकारी रखता है जो लगातार किसी एक पार्टी के नज़दीक रहा है, जिस अधिकारी को 14 साल के वनवास के बाद
16 साल के वनवास के बाद वापस फोर्स में लिया गया, अजीब से ग्राउंड पे लिया गया। शिवसेना की सरकार थी जिसका वो मेंबर बन गया था, जिसके साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी रही है। शिवसेना की सरकार में आने के बाद सरकार की तरफ उंगली उठाने वाले सारे लोगों को एक एक करके जिसने जो है निपटाया हो, बहुत हाई प्रोफाइल मुकदमे जो हैंडल करता हो, उस आदमी के हाथ में जब ये का हाथ जब इसमें आता है अंबानी वाले जिलेटिन वाले मामले में, तो कहीं ना कहीं शक वहाँ भी जाता है जो लोग इस सचिन वाजे से जुड़े हुए हैं। जो पूछताछ हुई है उसमें ये चीज़ें पता चल रही हैं कि सचिन वाजे जो है उसने कई अहम और बड़े नाम भी लिए हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को जो है हटा दिया गया है। ये भी सारा का सारा डेवलपमेंट है। कुल मिला के ये मामला बड़ा बनने जा रहा है और ये मामला बड़ा दो तरह से है। एक तो ये बड़ा क्रिमिनल केस है, अंबानी जी से जुड़ा हुआ है, हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन इसके साथ भी इस मामले आंखें खोलने वाला मामला है कि किस तरह से पुलिस वालों को हम न्यायालय से भी ऊपर मान लेते हैं। यही सचिन वाजे जब पुराने मामले में एक आदमी की हिरासत में जब मौत होती है और वो उसका धर्म कुछ और होता है तो लोग इसको हीरो मान रहे होते हैं कि देखा इसने आतंकवादियों को मार दिया, वरना तो ये सालों साल गैंगस्टर्स जो हैं वो कोर्ट में मुकदमा चलता रहता और छूट जाते, किसी को सजा ही नहीं मिलती, इसलिए अच्छा किया मार दिया, बगैर ये जाने कि जिसको मारा वो दोषी था भी कि नहीं। आज वही वाजे जब दोबारा तस्वीर में आता है और दूसरे लोगों को निशाना बनाता है, तब आपको लगता है कि नहीं ये गलत कर रहा है। मेरा मानना ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम, कानून से बाहर जाके काम कोई भी करे, कहीं भी करे, वो गलत है। चाहे वो गाड़ी पलट के किसी की जान ले लेने का मामला हो। न्याय व्यवस्था हिंदुस्तान में है, अगर वो स्लो है, अगर धीमी है, वहाँ न्याय में देरी होती है, तो सिस्टम का फ़र्ज बनता है कि उसको फास्ट करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह के लोग जो किसी पे भी बंदूक चला देते हैं और कहीं भी कुछ करते रहते हैं, इनको आप खुली छूट देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। ज़रूर इसको फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।